तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स के क्लास में, यानी कि बीएसएससी का मैथमेटिक्स जिसका बहुत कमजोर है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ओ माय गॉड कैसे मैथमेटिक्स बनाए, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी हो जाएगा। मतलब कि बहुत आसान, जो आप लोग देख रहे हैं आपको लग भी रहा हो कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो मैंने बीएसएससी इंटर लेवल में देखा है वो चीज़ें सर डायरेक्ट अब हमसे बन जा रहा है। और बहुत ऐसा कमेंट है भी कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर का जब हम लोग कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स, लेकिन मेरे तरफ से भी वेलकम, ठीक है। और प्लीज़ एक काम कीजिए, थैंक्स तो बोल देते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को आप लोग क्या कर देना है, लाइक भी कर देना। चलिए लाइक की बातें तो बाद में करेंगे। अगर बीएसएससी में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, बीएसएससी को क्रैक करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, तो अपने प्यारे से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो अपना फैमिली है, ठीक है, इससे जरूर जुड़ करके रहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा कॉन्टेंट जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, पूरा का पूरा डायरेक्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं पूरा प्रीवियस ईयर उसके बाद कॉन्टेंट हर चीज़ आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ये आखिरी वीडियो आपका मैथ का जो प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर है उसका आखिरी वीडियो रहेगा, जिसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है। ये आखिरी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और देखने के बाद अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो एक काम मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर किसी ना किसी एक आदमी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सब लोग शेयर करेंगे तो अपना फैमिली बहुत बड़ा हो जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि अपने प्यारा सा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो है बहुत बड़ा फैमिली हो, ठीक है, और आप उस फैमिली के मेंबर बन के रहें। आप चाहते हैं कि नहीं तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देर के ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन काहे नहीं बनता है, पहले बात समझिए। क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है कि क्वेश्चन का अर्थ है समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बात हमको बताइए, आपसे मैं बोलूं कि यहाँ से समझिएगा, यहाँ से अगर कहीं पटना जाना है या कहीं भी जाना है तो मान लीजिए कि 100 किलोमीटर दूर है, और पटना से अगर जाना है उधर आना है छपरा के तरफ तो मान लीजिए वहाँ से 50 किलोमीटर है। तो मैं बोलूँ टोटल दूरी कितनी हुई, तो आप कहिएगा 150। काहे आप बता दिए, क्योंकि बतिया आपको समझ में आ गया इसलिए तो बता दिए। क्वेश्चन काहे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर इतना आसानी तरीका से इसको समझ जाएंगे ना तो इहो बन जाएगा, इहो भारी नहीं है। देखिए ना यहाँ पे कह रहा है कि मीना एक परीक्षा दी है। परीक्षा दी है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एग्जाम 100% का होता है, तभी ना उसमें 90% 92% आता है जी। तो परीक्षा दी है तो उसमें बेचारी को 40% मार्क्स मिला है। पहले टोटल मार्क्स कितना होता है बाबू, TA नहीं होता है, TOTAL, टोटल होता है 100% का। बेचारी 40% लाई है, ठीक है, तो 40% लाई है तो पास नहीं हुई है बेचारी, ये 40% लाई है। और समीक्षा के बाद वह स्कोर 1 मिनट, यहाँ कुछ छोटा है, हाँ चलो ठीक है, पहले 40% लाई है और बेचारी फेल हो गई है। ओ 40% लाने के बाद वो फेल हो गई है। फिर कह रहा है समीक्षा के बाद। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा, समीक्षा किसी लड़की का नाम है? नहीं, समीक्षा का मतलब होता है रीचेक। जब उसका 40% आया तो दोबारा जांच करने के लिए दी है, ठीक है। तो रीचेक के बाद उसका रिजल्ट कितना हो जाता है, 50%। किसका, रीचेक के बाद स्कोर 50% बढ़ जाता है। अभी मत कहिएगा 40 है तो 50%, नहीं, पहले उसका मार्क्स आया कितना है, उसमें मार्क्स, यहाँ मार्क्स आया है 40%, ठीक है। अब जब दोबारा जांच हुआ है ना तो 50% बढ़ गया। किसका 50%, 40 का 50% बढ़ गया। नहीं समझे, देखिए 50% का मतलब क्या होता है, पहले बात समझिएगा। मैं इस सामान को 50-50 कर दूंगा तो आप क्या कहिएगा कि सर इस सामान को आधा आधा करने की बात करते, तो 50 माने 50 से ना होता है, ठीक है। तो 50-50 माने आधा आधा, किसी भी एक को आधा तोड़ दो तो वो 50% होता है, और एक तरफ वाला भी 50%, तभी तो तुम 50-50 कहते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो उसका पहले नंबर था ना, पहले तो 40% लाई है, तब वो तो फेल हो गई है। जब रीचेक कराई है तो जो पहले नंबर आया था जाके पूछा गया किससे, मीना से, कितना नंबर बढ़ा है, तो कह रही है पता है क्या, जितना पहले था ना उसका आधा कर दो, ठीक है, उतना ही नंबर मेरे में आके जुट गया है। तो पहले कितना था, 40, और 40 का 50% 20 होता है, अब 20 को बढ़ गया है, समझिएगा। यहाँ x मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे पहले 100 था तो ये 40% आया, और इसका 50% बढ़ गया, तो अब इसका मार्क्स कितना हो गया है, 60 हो गया है। 20 को बढ़ेगा तो 60 ना होगा। फिर भी बेचारी वो 35 अंक से फेल हो जाती है। लो, टोटल मिलाकर के 60 आ गया, लेकिन वो कितना मार्क्स से फेल हो जाती है, 35, यानी कि पहले का नंबर आ गया, ठीक। अब इसमें और ही 35 गो जुटेगा तब ना पास होगी, समझे कि नहीं बात को।
समझिए 100% का तो एग्जाम होता है, 40% लाई है फेल हो गई है। रीचेक जब हुआ, समीक्षा माने रीचेक होता है, रीचेक हुआ है तो इसी का 20% जुटा है, सॉरी 50% जुटा है। तो पहले 40 था, 40 का 50% माने 50 माने आधा होता है, तो 20 हो गया, 20% जुट गया तो 40-20 कितना हो गया 60। अब इसका 60% आया तब वो 35 नंबर से फेल हो गई है। यानी अगर वो 35 नंबर वाला ला देती ना, और 35 नंबर, ये परसेंटेज एक तरफ है एक तरफ नंबर है, 35 नंबर इसमें जोड़ देते तो वो लड़कियाँ क्या हो जाती, पास हो जाती। पास होने के लिए 60% 35 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। अब वो गुस्सा हो गई, क्या हो गई, गुस्सा। फिर दी रीचेक में क्या की, फिर देखिए फिर से इसको रीचेक किया जाए, फिर दोबारा रीचेक हुआ है, समझिएगा। उसका अभी नंबर कितना है, 60% आया है, 60x आया है। बाद में 35 को जोड़ा जाएगा तब ना वो पास होगी, तो ये 35 वही कमी है। 60% के बाद बेचारी फिर वो रीचेक में दी है, तो उसका समीक्षा के बाद रीचेक के बाद 20% बढ़ा है। तो 60 का 20% कितना होता है, तो आप निकाल लीजिएगा। 60 का 20% 12 होगा, कितना होगा, 6 दूना 12। तो 60 था, 20% जुड़ गया तो कितना हो गया, अब 72% हो गया, 72x हो गया। समझिए जब वो 72 ला दी, 2 बार रीचेक हुआ है, जब वो 72 लाई तो कही अब पास हो गई, लेकिन पास तो हो गई, पास से भी 7 नंबर अब ज़्यादा आ गया। कितना आ गया, 7 नंबर ज़्यादा। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ पास मार्क्स लेना है। तो जो 72x है ना, इस 7 नंबर ज़्यादा है, यानी टोटल पास मार्क्स के लेने के लिए अगर इसमें से 7 घटा देंगे तो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा कि हाँ इतने पर पास था। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये 20% बढ़ाई है, कितना परसेंट बढ़ाई है, 20% बढ़ाई है, तो आ गया है 72x। 60 का 20% निकाल करके इसमें जोड़ देना है, ठीक है। 60 का 20% निकाल के 12 होगा, 12 में 60 जोड़ दोगे तो 72 नंबर आया है। अब ये 72 नंबर पास तो हो गया, लेकिन 7 नंबर ज़्यादा हो गया। मान लो इतना पर पास होना है, 7 नंबर अधिक हो गया, जबकि हमको पास पता करना है। तो 7 को घटा देंगे तो यो पासे का है। तो यहाँ देखिए 60% में 35 जोड़ देंगे तब वो ही पास हो जाएगी, या 72 हो रहा है, 72 में 7 घटा देंगे तब, दोनों पास तो बराबर हो जाएगा ना। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, 60x + 35 बराबर 72 - 7। एक जात को एक जगह कर लीजिए, 35 के पास 7 को भेज, 7 के पास 35 को भेज दिए, जो भी है इसको इधर भेज। तो 35 अब माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में, तो 35 + 7 आई 72x -60x, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो आएगा 42 प्लस इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 2, यहाँ बराबर है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1। x का मान यहाँ से निकाल लीजिए तो 42/12, यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 6 सते 42। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 7/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण माने पास होता है। उत्तीर्ण माने कहता है पास होने के लिए कितना आवश्यक प्रतिशत अंक चाहिए। तो पास होने के लिए या तो ये पास होने के लिए चाहिए, नहीं तो ये पास होने के लिए चाहिए, दोनों में किसी में x का मान ले जाकर भर दीजिए, ठीक है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे देखिए x बराबर 7/2, इसमें भर देते हैं यहाँ पे। तो 100 x का मान भर दीजिए, 7/2 ये हो जाएगा 50, 7 × 5 = 35, 350 नंबर का पूरा एग्जाम हुआ है, जिसमें, ठीक है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए भर लीजिएगा यहाँ पे, पास के लिए हमें नंबर चाहिए 60x + 35। 60x का मान कितना हो गया, 7/2 गुणे में 35, ये हो गया 30, ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 + 35, ये हो जाएगा 5, 3 और 1 4, ये 2, 245। टोटल एग्जाम, टोटल नंबर हुआ है 350 नंबर का, जिसमें 245 नंबर पास मार्क्स चाहिए। तो कितना प्रतिशत हुआ, तो बताए थे प्रतिशत निकालने के लिए 350 जो पूरा एग्जाम में नंबर आता है उससे नीचे, जितना तुम पढ़ के लाते हो वो ऊपर, गुणा में हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10 और 5 सते 35, 7 से ये कटा दीजिए, 7 से 7 × 3 = 21, 3 बचा 7 × 5 = 35। 1 मिनट, 7 × 3 = 21 हो गया, हाँ ठीक है, 35 से होगा, 35 दूना कितना हो गया, 70% यहाँ पे चाहिए। जैसे आप करते क्या है कि आपका इंटर में अगर मान लीजिए नंबर आता है 400 नंबर, तो आपका कैसे % होता है, आपके सर 400 माने 80% लोग कहते हैं, कैसे 500 में 400 आया है, तो टोटल जितना आया है, टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो नीचे, जितना आता है उतना ऊपर है, गुणा में जब 100 कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, 80% निकल नहीं गया। और वैसे ही ये भी था, इतना आया है, टोटल एग्ज़ाम 350 का हुआ है, ठीक है। तो आपका 70% पासिंग मार्क्स है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक ठोको। यहाँ देखिए, जब ये वाला आपको समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ बेसिक बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, बेसिक, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये सब मिलेगा। देखिए चलिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि 2004 में शहर की जनसंख्या, 2004 की बात है, 2004 में जनसंख्या कितना था? 2004 में 1000 लोग रहते थे किसी शहर में। 2007 में जानते हो क्या हो गया? 3 साल के बाद वो बढ़ करके हो गया कितना? 1331। बताइए 3 साल में बढ़ा है। तो आखिरकार ये जो बढ़ा है तो समझिएगा ध्यान से, तो ये तो 1000 से 1331 हो गया। तो इस जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है 3 साल में? हर प्रतिशत, यहाँ पे वही बोल रहा है, देखो यहाँ पे बढ़ गई तो प्रतिशत वर्ष में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ रहा हो, हर साल एक साल में कितना कितना बढ़ा है? मान लीजिए 2004 में था 1000, 2005 में क % बढ़ा, 2006 में कितना बढ़ा, 2007 में, तो वही प्रतिशत निकालना है। तो आप कहिएगा सर सुनिए, किसी भी प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले 1 बरस पर जाएंगे, 2004 से बढ़ाना शुरू करेंगे, 4 से बढ़ाएंगे 5 से, यानी पीछे जाएंगे। हमारे अभी जनसंख्या 2007 का कितना है? 1331। और धीरे धीरे 3 साल पीछे जाएंगे तब ना 2004 भेटाएगा। तो 3 साल पीछे जाने का फॉर्मूला आपको बताए थे। जब भी हम पीछे जाएंगे ना तो उसे क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूब। अगर 2 साल पीछे जाते ना तो स्क्वायर रूट निकालते। क्या निकालते? स्क्वायर रूट निकालते। तो यहाँ पे जनसंख्या था 1000, ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या कितना हो गया है 3 साल में? 1331। तो इसका क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट का मतलब होता है कि रूट वाले को देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट कि 4 है तो एक वर्गमूल 2 हो जाता है। वो 2 होता कैसे है? 4 है तो 4 को तोड़ा जाता है 2 × 2। अगर एक ही जैसा नंबर 2 गो आ गया तो एक आंसर एगो बाहर निकल जाता है, तो यही आंसर 2 आ जाता है। एक ही जैसा अगर 2 गो, तो ये एक ही जैसा 2 गो नंबर आता है, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। लेकिन अगर क्यूब रूट की बात कर दे, क्यूब रूट, तो एक ही जैसा 3 गो नंबर आना चाहिए। जैसे मान लो हम 27 लिखें और कहे कि स्क्वायर नहीं क्यूब निकालिए, तो क्यूब का मतलब एक ही जैसा 3 गो नंबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3 गो आएगा, तो में से 1 गो निकल के आंसर हो जाता है, और 2 गो इसको कटाने में बर्बाद हो जाता है, रूट को हटाने में, ठीक है। तो ये क्यूब रूट है। तो वैसे ही हमको 2 साल पीछे जाना है कि 3 साल? तक सर 3 साल जाना है, तब ना 2007 से पीछे जाना है। तब पीछे जाना है तो ये 1000 से भी अब पीछे जाइए, ठीक है। तो पीछे जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप जब निकालिएगा ना तो ये 10 × 10 × 10 हो जाएगा, और ये निकालिएगा ना तो 11 × 11 × 11 होगा। अभी शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, ये 10 हो जाएगा। ये क्यूब रूट है। तो बताए थे कि क्यूब हो तो 3 गो रहेगा तो 1 गो बाहर निकलेगा, और ये 3 गो रहेगा तो 1 गो बाहर निकलेगा। यानी सुनिए, 2004 में जनसंख्या 10 था, ठीक है, और ठीक 3 साल के बाद ये जनसंख्या कितना हो गया है? 11। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हो गया, ठीक है। तो कितना की वृद्धि हुई? तो 1 की वृद्धि हुई। कितना पर? 10 से ना बढ़ा है तो नीचे 10 और गुणा में परसेंटेज में 100। इसको कटा दीजिएगा तो ये 10, यानी 10% हर साल बढ़ेगा। 1000 में 10% बढ़ाओ, फिर 10% फिर तब 3 बार बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा, है ना। तो 10% ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही अगर कहता ना कि 2004 से जनसंख्या 2006 तक, ठीक है, जैसे समझिएगा 2004 में जनसंख्या 1000 नहीं था, मान लो कि यहाँ पे 100 था, और 2006 में ये जनसंख्या मान लो कि बढ़ करके 144 हो गया। कितना हो गया? 144। तो आप कीजिएगा क्या कि 2 साल का ना अंतर है, तो 2 साल का अंतर है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये वाला और 144। 2 साल का अंतर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाली गई, अंदर रूट के अंदर 2 गो, तो 100 का वर्गमूल 10 और 144 का वर्गमूल 12। क गो बढ़ा है? तो कहिएगा सर 2 गो बढ़ा है। कितना पर? 10 पर, और गुणा में 100। ये हो जाएगा 10 दूना 20% की वृद्धि हर साल होगा। 100 में 20% 2 बार बढ़ाओगे ना तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, अगर ये वाला समझ में आपको आया है तो ये वाला क्वेश्चन भी तो आपसे बनेगा। एक कंपनी की आय कमाई प्रति वर्ष 1% बढ़ती है। मान लीजिए कुछ कमाई हो गया, हर साल 1% कुछ परसेंट बढ़ रहा है, ठीक है। 2019 में इसकी कमाई इतना है, 2019 में 31,25,000 इसका कमाई है, ठीक। उसके बाद से 2017 में हो गया, हाँ ठीक है। इसकी कमाई कितना थी? तो यहाँ पे इसकी कमाई थी 20 लाख। यहाँ इधर सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इधर सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख।
2017 में इसकी कमाई 20 लाख, 19 में इसकी कमाई कितना हो जाती है 31 लाख हो जाती है। कुछ बढ़ा है कि नहीं? 17 में 20 लाख था यहाँ पे, अब बढ़ा है तो क साल बाद बढ़ा है? तो कहेगा सर 19 से थोड़ा सा बढ़ाइए ना। अरे 17 से, तो 17 से 2 बरस में बढ़ा है। यहाँ पे 17 से 19 तो ये बरस ना हो रहा है, ठीक। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, जितना है 0 बैठा दिए, 6 0 अनुपात में, यहाँ पे आपको हो जाएगा 3125 इतना हो जाएगा, ठीक है। 3 0 से 3 0 काट दीजिए, ये कटाइए, कितना से कटेगा 5 से कटिए, 5 चौका 20, ये 400 हो जाएगा, ये भी 5 से कटाइए, 5 6 30, ये हो जाएगा 5 2 10 50 25, 400 हुआ, कितना हुआ 400, ये हो गया 625, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2017 में इसकी कितनी जनसंख्या थी, 20 लाख थी, 2019 में इतना हो गया है, तो रूट लगा दीजिए, यहाँ पे रूट लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, कितना बढ़ा है? तो कहेगा सर 5 बढ़ा है, कितना में 20 में, गुणा में 100, 20 25 100 50 25% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन भी आसान है और शानदार भी है। ये वाला क्वेश्चन ना BSSC का है, BSSC इंटर लेवल का क्वेश्चन है ये, जो कि जनसंख्या वाला आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में पूछा है। एक गांव की जनसंख्या कितना है? 9600 है, 90 से 9600 बेचारे गांव की जनसंख्या है, ठीक। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ाया जाता है, अब महिला का जनसंख्या 5%। पहले गांव में कितना लोग हैं? 96%। अब इसमें जानते हो इसका 8% नहीं बढ़ाया गया, इसमें कुछ महिला भी होंगी, कुछ पुरुष भी होंगे, ये दोनों को अलग कर लिया गया है। अब पता नहीं कितना कितना है, हमको भी नहीं पता है, लेकिन जितना भी अलग किया गया है, यहाँ पे पुरुष में उसमें 8% बढ़ा दिया गया है, अब महिला वाली जितना जनसंख्या है उसमें 5% बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ाने के बाद जब दोनों को जोड़ा गया है जनसंख्या को, तो ये 10,272 हो गया है। कितना हो गया है? 10,000। किस एगो में 8% बढ़ाया गया है और एगो में 5%, तो इसकी जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया है? 10,272 हो गया है। अब आप बताइए शुरू की बातें, स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी? तो 9600 आप कहिएगा। इतना समझ में आया? यानी कि अपने आप में पुरुष भी, अगर देखें कि पुरुष तो अपने के लिए 100% है और महिला भी 100% अपने आप में है, ठीक है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि महिला, पुरुष को हम मान लेते हैं, पुरुष को मान लेते हैं x और महिला को मान लेते हैं हम m से महिला को मान लेते हैं y। पुरुष भी 100% है तो 100x, महिला भी 100% है तो 100y, और दोनों मिला के भाई गांव में कितना लोग हैं? 9600 लोग हैं, ठीक है। जब वो बढ़ा है, पुरुष में 8% बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 8%, ठीक है। अब महिला में बढ़ा है कितना? 5%। तो जनसंख्या कितना बढ़ गया है? तो देखिए पहले 9600 था, अब 10,272 हो गया। लगभग जनसंख्या कितना बढ़ा? तो यहाँ पे घटा के देख लीजिए कितना बढ़ा है। यहाँ पे घटाएंगे तो 2 7 12 में से 6 हो जाएगा, 672। देखिए जनसंख्या इतना से इतना 672 को बढ़ा है, जबकि हम क्या किए हैं, यहाँ कितना बढ़ाए हैं? 8% और 5% बढ़ाए हैं, तो हमारी जनसंख्या कितना हो गई है? 672 बढ़ गया है। यही ना, ये दोनों बढ़ा वाला हिस्सा, ये भी बढ़ने वाला है, तो एक तरफ बढ़ने वाला लिखते हैं, ओकरा बराबर में बढ़ने वाला ही लिखते हैं। तो संख्या में बढ़ा इतना, प्रतिशत में बढ़ा इतना। अब इसको क्या किया जाता है? आपको विलोपन विधि पढ़े हैं, मैंने गायब करने वाली विधि। किसी एक को बराबर करके गायब कर दीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, ये दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ 5 है, 5 में कितना से गुणा करें कि 100 की तरह हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ 20 से गुणा करें तो 20 25 100 एक एक खानी हो जाएगा। यहाँ x लिखते हैं, y लिखते हैं, क्योंकि एगो पुरुष एगो महिला है, पुरुष महिला को मान लिए। तो गुणा यहाँ नहीं, गुणा दोनों तरफ करते हैं 20 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 से 8 160 हो जाएगा, नहीं 20 25 100 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 160 x। अब प्लस ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 100y, और ये 20 में गुणा करो तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, इतना हो जाएगा, ठीक है। इससे ये एक जैसा है तो ख़त्म हो गया। 160 में से 100 जाएगा तो माइनस में 60 आएगा, इसको भी घटा लीजिए। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2, यानी 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, घटाइए इससे 6 से x है, ये x। जब 6 से कटाइएगा तो कितना होगा? 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 36, 6 6 का 36 हो जाएगा। यहाँ 2 बचा तो 2 बचा तो 6 3 18, 6 चौका 24, x बराबर 64 हो गया।
कितना हो गया x, पुरुष x है, पुरुष है ना x है जी, तो ये हो गया 64। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, किधर गया जी क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पहले 100% पुरुष थे, तो x का मान 64 आ गया, तो पहले 100 पर x पुरुष थे, तो 100 आप x का मान है 64, तो टोटल हो जाएगा 64 सब पुरुष थे। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात ये आता है कि सर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका कोई सस्ता उपाय बता सकते हैं? मेरे पास सस्ता उपाय भी है, देखिए कैसे। क्वेश्चन को यहाँ समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में जनसंख्या टोटल कितना, 9600, कितना परसेंट बढ़ाया गया, पुरुष में बढ़ाया गया 8%। पुरुष, यहाँ देखिए हम क्या लिखते हैं, पुरुष में बढ़ाया गया है 8% बढ़ाया गया है मेल में, ठीक है। अब प्लस 5% बढ़ाया गया है किसमें, फीमेल में, तो जनसंख्या बढ़ के कितना आ गया है, समझिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल का। जब ये बढ़ा है तो 9600 से कितना हो गया था, 10,272। कितना बढ़ के आया था, तो आपको आया था 6 और 4 कितना हो जाएगा, 672 बढ़ा था शायद। कितना बढ़ा था, यहाँ लिखे होंगे कहीं ना कहीं यहाँ लिखे थे 672 ही बढ़ा था। अरे घटा के देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 10,272 में से 9 6 00 2 7 12 में से 6 हो जाएगा 672। समझिए प्रतिशत में 8% बढ़ाएं, यहाँ पे बढ़ाए 5%, तो बढ़ गया संख्या में इतना से इतना कितना बढ़ गया, 672 बढ़ गया है। इतना आप समझ गए। अब सुनिए एक काम करते हैं, हमको निकालना क्या है, तो पुरुष की संख्या निकालना है। किसकी संख्या, पुरुष की। तो देखिए अगर मैं पुरुष की संख्या निकालना हो तो इस संख्या को बचा लेते हैं और किसी तरह महिला की संख्या को काट देते हैं। तो एक काम करना, सुनो ध्यान से, पहले टोटल जनसंख्या कितना था, कहिएगा सर 9600 था, ठीक है। कितना था, 9600। इसमें से 8% पुरुष निकाला गया है, अब 5% महिला बढ़ गई है, यही ना, दोनों बढ़ी है जी, यह दो बढ़। तो ये काम करते हैं हम, दोनों का बराबर निकालेंगे। इसमें से जो भी प्रतिशत निकालेंगे ना, जैसे मान लो कि 9600 क्या है, पुरुष और महिला दोनों है। 9600 का अगर हम 2% निकालते हैं तो 2% में पुरुष भी आ जाएगा उतने 2% और महिला भी उतने निकलेगी। तो हम काम क्या करते हैं कि जिसको लाना है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसको कटाना है ना, महिला को हटा देना है। महिला पूछा ही नहीं है, तो हमें क्या महिला निकलते हैं। इसका 5% निकालो, परसेंट माने 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 5 30 के 0 हाथ में 3 हो जाएगा, और 9 5 45 46 47 48, ठीक है। यानी कि 480। अब हम क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि 9600 का 5% हम निकाले हैं, 5% पुरुष भी और 5% महिला भी। अरे ये निकलेगा तो दोनों निकलेगा, क्योंकि ये दोनों की जनसंख्या, तो यहाँ 480 हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक जैसा है ना, घटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। हम क्या किए हैं, सुनिए, जिसको हम पूरा जनसंख्या में से 5% निकाले हैं, कितना परसेंट, 5%, तो हुआ है 480। इसका भी 5% निकाले हैं, क्योंकि इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, तो जितना परसेंट निकालेंगे वो 5% पुरुष भी निकला, 5% महिला भी निकली, ठीक है। ये एक जैसा फीमेल था, खत्म हो गया। 8 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 3, ठीक है। ये पुरुष का है, पुरुष यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 गो मेल बचा, ठीक है। और ये घटाइए तो हो जाएगा 2, 17 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 ना होगा जी, 7 7 14 15, 17 में से जो है आप 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 192 हुआ, इसको कटा लीजिए, तो कटाइएगा तो हो जाएगा 3 6 18 या 3 चौका 12, मेल बराबर हो गया 64 गो मेल बचा। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो हो गया मेल 6400। कितना मेल हो गया, 64 था। ये थोड़ा बहुत आपको कम समझ में आएगा, लेकिन आगे 2 4 5 क्वेश्चन में बनाऊंगा ना, तो आपको दोनों समझ में आएगा, और मैं बार बार दोनों तरीका बनाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो आ गया है कि नहीं यहाँ पे बीएसएससी में, देखिए तो बीएसएससी 12 यहाँ 2015 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं कई बार बोल रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आएगा। अगर आएगा प्रतिशत से क्वेश्चन तो इसी में से आएगा। यहाँ देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ठंडा दिमाग लगाइए और सोचिए कि एक क्लास है चाहे एक गाँव है, तो गांव में कुछ पुरुष हैं और कुछ महिला हैं, तो ये दोनों एक में नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो कोई भी अलग चीज़ अपने आप में 100% होता है, अगर अकेले हैं तो 100% है, ठीक है। इतना दिमाग में रखिएगा।
तो पुरुषों अपने आप में 100%, 100 को पुरुष जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिशत में हर चीज़ 100 को होता है। ये मार्कर अपने आप में 100% है, तोड़ेंगे तब न कहते हैं कि 50-50 कर दें। मैं अगर बोलूं कि पुरुषों में 50-50 कर दो तो क्या कीजिएगा, महिला पुरुष दोनों में आधा आधा कीजिएगा। अरे पुरुष की बात किए तो 50-50 मैंने क्या होता है, आधा आधा कर दीजिए, यानी 50-50 आधा आधा कीजिए, यानी 100% पुरुष है तभी तो आप 50-50 कर रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं, है ना। 50-50 मैंने 50-50। यहाँ देखिए कह रहा है कि नगर की जनसंख्या, हाँ आपके क्या बता रहे थे कि पुरुष भी 100% और महिला भी 100%। तो मान लीजिए पुरुष को हम लोग मान लिए, पुरुष को मान लेंगे हम x और महिला को मान लेंगे हम y। तो पुरुष भी 100% और महिला भी 100y यानी 100%। दोनों को अगर मिला दे तो टोटल जनसंख्या गांव का यहाँ लिख रहा है 15,000 है। कितना हजार है, 15,000। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक है। तो नगर की जनसंख्या पुरुष और महिला दोनों को पूरा अपने आप में पूरा मैंने एक को इन्हें नहीं है, सबको मिला है तो सबको 100% कहते हैं। सबको मिला है तो कितना हो गया है 15,000। मत ये सारी दोनों को जोड़ दें, नहीं जोड़ेंगे, ये x है ये y है, दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं, अलग अलग का जात का है। अब कह रहे हैं अगर पुरुष की जनसंख्या 8% और स्त्रियों की जनसंख्या 10% बढ़ा दें। समझिएगा, इसमें अगर हम 8% पुरुष और किसमें जनसंख्या नहीं, यहाँ पे हाँ पुरुष और महिला में अगर 10% जनसंख्या बढ़ा दें तो ये देखिए ये बढ़ा हुआ भाग है। समझिएगा ध्यान से, ये कौन सा भाग है, बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है तो 15,000 से 16,300 हो जाता है। तो बताइए बढ़ा हुआ भाग है तो इसमें भी बढ़ा हुआ भाग ही लिखेंगे। तो इसके सामने बढ़ा हुआ भाग 15,000 16,000 कितना हजार बढ़ा है, तो आप कहिएगा सर 1,300 बढ़ा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए ये बढ़ा हुआ भाग है कि नहीं, वृद्धि, तो ये भी तो वृद्धि है कि सर 1,300 वृद्धि हुआ है, 15,000 था 1,300 बढ़ गया तब जाके 16,300 हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक जैसा देख करके काट देना है, ठीक है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक जैसा किसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे को, तो इसको करना बड़ी आसान रहेगा। क्यों, 100 है 10 है, खाली एगो जीरो लगा देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एगो जीरो नहीं लगाते हैं, गुणा करते हैं तो सब में गुणा करते हैं। तो सब में हम 10 से गुणा करते हैं, जीरो से नहीं 10 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 / 8 = 80x, ये हो जाएगा 10 × 100y, ये हो जाएगा आपका 13,000 हो जाएगा ना। अब इसको आप मत देखिएगा, इसको आप मत देखिए, तो गुणा करके हटा देना। अब समीकरण 1 और 2 इसको देखिएगा, 1 और 2 को घटा दीजिए तो 10 में, अब ये देखिए 100 हो गया, तो 100 में से 100 जाएगा 0, 80 में से 100 में से 80 जाएगा तो 20x, ठीक है। और बराबर यहाँ पे देखिए 15 में से 13,000 जाएगा तो 2,000 बच गया, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 1 2, x बराबर हो गया 100। x बराबर कितना हो गया, 100 हो गया ना। वैसे x आप क्या माने थे, पुरुष, तो टोटल पुरुष कितना है 100% थे, तो कहिएगा सर 100x, तो 100x का मान भी 100, तो टोटल मिला के 10,000 पुरुष थे। अब पूरा गांव में औरत और पुरुष मिला करके कितना थी 15,000, पूरा 15,000 है ना, जिसमें 10,000 पुरुष हैं, तो महिला कितना हो जाएगी, नहीं समझे। पूरा गांव में पुरुष और महिला मिला के 15,000 थी, ठीक है। 10,000 निकाल दिए भाई, पुरुष हो गए, तो महिला 5,000 ना होगी जी, ठीक है। तो यहाँ आराम से निकाल सकते हैं कि पूरी जनसंख्या 15,000 था सर, 10,000 मैंने पुरुष निकाल लिया, 100x पुरुष हैं, x वाला पुरुष है, 10,000 ये निकाल दी तो सर 5,000 ना बेचारी स्त्री बची। स्त्री जो मूवी है ना वही वाला स्त्री, ठीक है। यानी कि क्या पूछा था, तद अनुसार स्त्रियों की संख्या 5,000 हो जाएगी। ये तो पहला विधि हो गया। दूसरा विधि में क्या बताया हूँ यहाँ समझिएगा, आपको डायरेक्ट बताया हूं कि यहाँ पे देखिए 8% बढ़ाया गया है, अब प्लस कितना 10% बढ़ाया गया है, 10%। तो जब इतना बढ़ाया गया है तो कितना बढ़ गया, तो ये डायरेक्ट यही वाला लिख देना कि 1,300 बढ़ा है, हो गया। अब मैं बताया था एक आपको क्वेश्चन, क्या कि भाई किसका निकालना है उसको छोड़ दीजिएगा, तो निकालना है स्त्री का, तो स्त्री कौन है 10 वाला है, तो 10 वाला को छोड़ दीजिएगा, 8% को कटा दीजिएगा। अच्छा बताइए, जो निकालना है उसको खत्म कर दीजिएगा, तो कहाँ से आंसर आएगा, पुरुष वाला नहीं, ये है आपका मेल, ये है फीमेल। फीमेल निकालना तो इसको छोड़ दीजिए, मेल को कटाना है। ऐसा करें कि यहाँ 8 आ जाए। एक काम करते हैं, बताए थे कि पूरी जनसंख्या का 8% निकाल लीजिए। पूरी जनसंख्या का 8% माने 100, 2 0 से 2 15 8 कितना होता है, 8 5 40 के 0, 15 8 120, एगो 0, 1,200 टोटल हो गया। समझिएगा ध्यान से।
अब 15,000 पुरुष भी हैं, महिला भी, दोनों मिला के ना जनसंख्या 15,000 है। इसका 8% निकालेंगे तो 8% पुरुष भी निकला, 8% महिला भी निकली, 8% पुरुष भी 8% महिला भी। तो जब निकली है तो कितना निकली है, तो यहाँ पे 1200 निकली है। कितना? 1200। एक जैसा दिख रहा है, कटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अब कितना, 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 1300 में 12 जाएगा 100, ये कटा दीजिएगा तो यहाँ 50 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो गया, 50। ठीक है, तो जब 1% बराबर 50, ये देखिए फीमेल है, तो फीमेल हमेशा क परसेंट होती है, 100%। तो 100 में 50 से गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 5,000। अब महिला तो 5,000 में निकले थे, तो ये भी आपका आंसर हो गया। जब ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा। दोनों क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, क्योंकि इसमें दोनों में वही चीज कहा गया है। देखिए चुपचाप से पुरुष और महिला की जनसंख्या निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में जानते हो क्या, दोनों जनसंख्या का अनुपात निकालना है। तो जब आपको जिस तरह यहाँ पुरुष निकल गया 10,000 और महिला निकल गई 5,000, तो जब अनुपात बोलेगा ना, तब पहले किसका है, पुरुष का। तब पुरुष पहले है तो पहले लिख दीजिएगा पुरुष की जनसंख्या ऐसे, अनुपात बाद में महिला का। अनुपात बोले तब महिला का। अनुपात में क्या करते हैं, जितना कटने वाला होता है उतना कटाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखो तो कितना अच्छा एक अनुपात निकल गया, 2:1। कुछ नहीं करते हैं, उसके दोनों की जनसंख्या को लिख देते हैं, और जितना कटता है कटा देते हैं, जो बच जाता है उसे अनुपात में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपको। तो ये वाला दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है, ये मैं नहीं बनाऊंगा। अगर नहीं बनेगा उस वक्त कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं उसको बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब तबाही मचा देता है हमेशा। ठीक है, देखना एक परीक्षा में 53% छात्र, 53% जो स्टूडेंट हैं वो विज्ञान में अनुत्तीर्ण माने होता है फेल। क्या होता है, फेल। और 48% गणित में फेल हो जाता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इतना परेशान करता है। लेकिन मैं आपको वेन आरेख यानी वेन डायग्राम में मैं आपको इसको जब समझाऊंगा तो आप देखिएगा, आपसे ज़िंदगी में कभी भी फेल और पास करने वाला नहीं छूटेगा। मात्र एक छोटा सा लॉजिक है, उसी छोटा सा लॉजिक से पूरा क्वेश्चन बनता है, और वही लॉजिक कोई नहीं समझा पाता है तो इस टाइप का तनी मनी क्वेश्चन वह घुमा देता है, तो कहता है कि बाग सर इस टाइप का नहीं बताएं आप। ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा सर वेन डायग्राम तो आप पढ़ाए थे हम लोग को रीजनिंग में, रीजनिंग पढ़ा, जबकि इसमें क्या, अरे समझाने के लिए बताना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि ये टोटल का टोटल आप जा करके वेन डायग्राम से सब क्वेश्चन ये बनाने लगे, बनेगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। समझिए अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कोई भी हो, मान लो कि थोड़ा देर के लिए आपको एक व्यक्ति को मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है कुछ व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति को फुटबॉल खेलना पसंद है। क्या खेलना पसंद है, फुटबॉल। कुछ व्यक्ति को दोनों पसंद है। देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है कि नहीं। यहाँ देखिए, कुछ व्यक्ति को मैं बोलूं कि इस बॉक्स में जितना लोग आएंगे इन सब लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है। समझिएगा, इस सब में सब लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। समझते चलिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि टोटल ये 50 लोग हो गए क्रिकेट खेलने वाले। ठीक, इस गोला में जितना लोग आएंगे, ठीक है, इन सब को फुटबॉल खेलना पसंद है। फुटबॉल सबको, सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों को ले जाके थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंदर। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ, ऐसे। ये फुटबॉल वाला है, ये क्रिकेट वाला है। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो सभी लोग भरे हुए हैं, सब जगह लोग भरे हुए हैं ना, टोटल लोग। तो इस गोला में जितना लोग हैं इन सब लोगों को क्या पसंद है। तो आप कहिएगा, एक मिनट रुक जाइए, दूसरा भी मार्कर ले लीजिए। आप कहिएगा कि सबको सर क्रिकेट पसंद है, इस गोला में जितना लोग आएंगे इस सब लोगों को क्या पसंद है, तो कहिएगा सर सब लोग को फुटबॉल पसंद है। लेकिन आप एक चीज़ कहिएगा, सर इतना दूर जो हिस्सा है, इतना दूर ये इसमें भी आ रहा है, यानी इस यहाँ के जो लोग हैं इनको देखिए फुटबॉल वाले में भी आ रहे हैं और क्रिकेट वाले। इसका मतलब कि इन दोनों को दोनों पसंद है। ठीक है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको क्या पसंद है, दोनों पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है और वैसे ही इन लोगों को दोनों पसंद है। ताकि हाँ सर अब की बार समझ गए हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि 30 आदमी को, कितने आदमी को, 30 आदमी को दोनों पसंद है। 50 आदमी को क्रिकेट, चलिए 30 नहीं लिखते हैं, 10 लिखते हैं।
50 आदमी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, पूरा क्रिकेट, और मान लीजिए कि 40 आदमी को फुटबॉल पसंद है और 30 आदमी को भाई दोनों पसंद है। इतना समझ में आया? तो मैं बोलूं आपको, अगर क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, कि केवल क्रिकेट कितना लोगों को पसंद है, केवल क्रिकेट की बात की है तो कहेगा सर केवल क्रिकेट। तब देखिए ये पूरा बॉक्स जो है क्रिकेट का है, जिसमें 50 लोग आते हैं। कितना लोग आते हैं? 50 लोग। ध्यान से पहले सुन लीजिएगा मेरा बात। लेकिन केवल हम बोले, इसमें क्वेश्चन देखो कितना आदमी क्या क्या पूछ सकते हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ लिख सकते हैं क्रिकेट, क्रिकेट पसंद है। यहाँ लिख सकते हैं फुटबॉल पसंद है। यहाँ लिख सकते हैं केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट पसंद है। यहाँ लिख सकते हैं केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल पसंद है। ठीक है, ये कई टाइप का यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देगा टोटल लोग कितने हैं, TOTL, टोटल लोग, टोटल, अब स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंटे समझ लो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इतना टाइप का पूछ देगा। तो जब बोलेगा क्रिकेट कितना लोगों को पसंद है तो आप कहिएगा सर पूरा क्रिकेट का ये बॉक्स 50 वो है, आराम से लिख दिए। ठीक, फुटबॉल कितना लोगों को पसंद है तो आप कहिएगा कोई बात नहीं सर 40 लोगों को पसंद है। केवल क्रिकेट कितना लोगों को पसंद है, देखिए केवल क्रिकेट वाले यहाँ ये वाले हो जाएंगे, इधर बाहर वाले, समझिएगा ध्यान से, इतना लोग, ई वाले नहीं आएंगे। पूरा गोला क्रिकेट का नहीं है, पूरा गोला सॉरी क्रिकेट का है, लेकिन खाली क्रिकेट नहीं पसंद है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फुटबॉल भी पसंद है। तो केवल क्रिकेट, यहाँ से केवल, इनको दूसरा कुछ पसंद नहीं आता है, सिर्फ क्रिकेट पसंद आता है, इतना। तो यानी कि पूरा ये 50 हो गए, पूरा कितना हो गए 50। अब 50 में से ये बीच वाला कितना दोनों को पसंद था 10 को, तो 50 में से ही 10 को अगर हम छांट दिए, ठीक है, तो केवल क्रिकेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल क्रिकेट आपको कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आया? फुटबॉल 40 नहीं हो, अच्छा ये फुटबॉल का था, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ बोलूँ कि केवल फुटबॉल, तो पूरा ये फुटबॉल का, ये पूरा फुटबॉल है, पूरा फुटबॉल 40, लेकिन केवल फुटबॉल यहीं से नहीं लोगों को पसंद है, ही नहीं पसंद है, ये वाला इतना लोगों को केवल फुटबॉल पसंद है, केवल, दूसरा कुछ नहीं। इसमें का देखो पूरा ये फुटबॉल लोगों को पसंद है, लेकिन इतना दूर का जो इनके लोग आ रहे हैं, ये देखिए ये क्रिकेट वाला भी इसमें जा रहा है, फुटबॉल वाला भी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है केवल फुटबॉल पसंद है, दूसरा कुछ पसंद नहीं है, तो दूसरा कुछ इसमें नहीं है। तो यहाँ देखिए पूरा 40 हो गया फुटबॉल का, जिसमें कुछ लोगों को पसंद क्या है, क्रिकेट भी है। तो 40 में से अगर आप 10 घटा लीजिएगा तो केवल फुटबॉल हो जाएगा 30 लोगों को पसंद है। समझ में आए? टोटल स्टूडेंट कितना है, आ गया बात कि टोटल स्टूडेंट कितना है। तो आप कहिएगा सर ऐसे आप नहीं बता सकते हैं कि मान लीजिए कि इधर हो गया केवल, समझिएगा बात को ध्यान से, केवल, तो केवल यहाँ से यहाँ तक कितना लोग था, तो केवल सर फुटबॉल 40 लोग, कितना 40 लोग, सॉरी केवल क्रिकेट 40 लोग, केवल ये वाला सिर्फ इधर वाला केवल फुटबॉल कितना लोग 30 लोग, तो 40 80 30 कितना हो गया 70 लोग ये हो गए। आज दोनों आदमी मिला करके 10 आदमी है, तो 70 और 10 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक और उपाय बता रहे हैं, टोटल को जोड़ दीजिएगा 50 प्लस टोटल फुटबॉल ये हो गया 40, माइनस कर दीजिएगा किसको, अच्छा जब ये इसको जोड़िएगा तो ये पूरा वाला हो गया, आई पूरा वाला हो गया। तो बताइए ये 2 बार इस आ जा रहा है कि नहीं स्थान, जब इसको कर रहे हैं तो भी ये आ जा रहा है, इसको कर रहे हैं तभी यहाँ का लड़कवा आ जा रहा है। तो आप बताइए जब सब लड़कवा को एके में जोड़ेंगे तो इसको 2 बार लड़कवा को काउंट नहीं कर रहे हैं, बीच वाले को, इसमें भी इसको गिन ले रहे हैं, इसमें भी इसको गिन ले रहे हैं, जबकि गिनना एक बार है। तो एक बार इसमें से ये घटा देते हैं, यानी 10 सिर्फ घटा देंगे तो 40 से 50 90 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 10, 90 में से 10 जाएगा 80, यानी सब मिला के लड़का कितना है 80। तो यहाँ भी वैसे भी 80 आ गया, इसको जोड़ दिए, इतना दूर को जोड़ दिया, बीच वाला को जोड़ दिया, नहीं तो दोनों को पूरा पूरा जोड़ देना। देखिए कभी भी एग्जाम में पूरा पूरा देता है, तो दोनों को पूरा पूरा जोड़ देना, अब बीच वाला कितना है वो जोड़ देना, ठीक है, तो भी उतना ही आएगा। टोटल स्टूडेंट कितना होगा, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 80 हो गए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आ रहा है तो इसको यहाँ समझते हैं। देखिए इसी पर पहले हम बनाते हैं, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में फेल हुआ है। ओ ये पूरा विज्ञान वाला है, सब फेल हो गया है, 53% ये पूरा है, ये हो गया आपका विज्ञान। विज्ञान में कितना फेल हो गया 53%, यहाँ देखिए। उसके बाद अनुत्तीर्ण माने फेल होता है, गणित में 48%, ये पूरा का पूरा बक्सवा गणित का है,
इसमें कितना प्रतिशत, ये हो गया आपका 53% पूरा बॉक्स, और ये हो गया आपका 48%। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये पूरा 48%। अब यहाँ जब हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिमाग में आता होगा, सर ई वाला जो है ना, इस गोला में भी आ जा रहा है, इस गोला में लग रहा है ना कि सर ये जो आपका गणित है, ये तो यहाँ का छात्र तो गणित में आ रहा है तो गणित में फेल है ही, लेकिन ये विज्ञान में भी लग रहा है दोनों में फेल है। तो आगे लिखा है कि दोनों विषय में 40% फेल हो जाते हैं। कितना परसेंट फेल हो जाते हैं? 40% फेल हो जाते हैं। तो भाई दोनों विषय में पास कितना होंगे? तो सबसे पहले सुनो ध्यान से, जब भी देखना दोनों विषय में कितना अनुत्तीर्ण होते हैं, तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण यानी फेल का लिखना। किसका लिखना? फेल का। टोटल दोनों विषय में पहले टोटल छात्र कितने हैं ये निकाल लेते हैं। ये भी तो आपको बताए थे ना, विज्ञान में टोटल फेल छात्र, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं हम अनुत्तीर्ण छात्र, सब मिला के पहले फेल का निकाल रहे हैं। फेल, आप बताइए कि टोटल विज्ञान में 53% फेल हुए हैं, आप प्लस इसमें कितना फेल हुआ, सब मिला के फेल निकाल रहे हैं। ये भी तो फेल है ना है जी। ये गणित में कितना फेल हुए हैं तो कहेगा सर 48%। ये पूरा गणित की बात कर रहे हैं, और ये भी पूरा। आपको बताए थे कि इसमें जो बीच वाला दोनों मिला करके होता है, इसको घटा देना है 40%। ठीक है, क्या कर देना है? 40% घटा देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 और 48 कितना होता है? तो 40 48 होता है आपका 8 और 3 11 के एक हाथ में 1 5 4 9 1 मिनट। 8 3 कितना होता है? 11 के एक हाथ में 1 बचा। ठीक है, 5 और 9 1 10 में से ये 40 घटा लीजिएगा तो ये लगभग आपका आएगा 61% लड़का फेल कर गया है। टोटल क्लास में मान लो कि 100% लड़का है, जिसमें 61% कोनो ना कोनो में फेल जरूर हुआ है। तो 100% टोटल लड़का है, 61% फेल हो गया, तो पास कितना हुआ? पास तो पास हो जाएगा 39%। समझ में आया? टोटल कभी भी क्लास में 100% लड़का है, ये टोटल फेल का निकाल रहे थे। तो 53% विज्ञान में, यहाँ विज्ञान लिख दे रहे। गणित में कितना परसेंट? 40% हो गया गणित में, मैथ में। और दोनों में कितना परसेंट? दोनों में क्यों घटाएं, इसको जोड़े हैं, ये पूरा लिए हैं तो पूरा में है एक बार आ जा रहा है, पूरा इसमें भी आ रहा है। आई जो 53% है ना, तो 53% में भी आ जा रहा है, जबकि ये एक ही बार आना चाहिए। ऐसा थोड़ी एक ही छात्र को 2 बार गिन लेंगे। टोटल क्लास में मान लो कि, समझिएगा, मान लीजिए कि एक तरफ मतलब टोटल क्लास में कुछ लड़का है, मान लीजिए कुछ लड़का फेल हो गया इंग्लिश में, कुछ लड़का हो गया हिंदी में, कुछ लड़का दोनों में। तो जब हम गिनेंगे कि हिंदी में कगो फेल हुआ है, तो हम उस लड़का को भी गिनेंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुए। हमारा तो हिंदी वाला फेल है ना जी, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो जब वो फेल है तो ओकरो गिनेंगे, और जो इंग्लिश वाले मार्क्स साहब आएंगे वो गिनेंगे। तो हम पूछेंगे क्लास में कितना लड़का है, तो क्या करेंगे? हमारा गिना हुआ उनका गिना जोड़ देंगे तो क्लास में लड़का निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि वो मार्क्स साहब भी और हम भी दोनों आदमी गिने हैं एक ही गो लड़का को, क्योंकि एगो लड़का ऐसा था, समझिएगा ध्यान से, जो दोनों में फेल हुआ था। तो दोनों आदमी राय करके कहेंगे एक काम कीजिए ना, ये दोनों में फेल है तो आप ही अपना में गिन लीजिए लड़कवा को, हम नहीं गिनेंगे। तो एक ही बार गिनाएगा। इसीलिए हम जब 53 लिए ना तो एक बार इसमें गिना गया है, पूरा ले लिए ना, ई ले लिए तो दोनों 2 बार गिना गया, इसीलिए एक बार हम इसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो याद रखिए, पूरा को जोड़ करके या दोनों में कॉम्बिनेशन होता है उसे घटा देते हैं। अब बात आता है कि सर पहले ये वाला जो दोनों जोड़ के घटाते हैं, पहले किसका निकलेगा, फेल का कि पास का? तो सुनिए, जो क्वेश्चन में अगर दोनों लिखा रहेगा, दोनों में फेल है, तो दोनों में क्या है? ये अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण माने फेल, तो पहले फेल का ही निकलेगा। दोनों वाला, जिसमें दोनों वाला बात आएगा वो अनुत्तीर्ण होगा। अगर लिखता दोनों में पास है तो यहाँ पहले पास का निकाल के ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब ये कोई फॉर्मूला थोड़े ऐसा फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा ये एक तरह से देखो तो फॉर्मूला ही माना जाता है, लेकिन छोड़िए ये सब ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए 39% आया कि नहीं? तो ये आया। तो डायरेक्ट अब हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं और पाँचों यहाँ पे हम बनाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 39वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ एसएससी सीपीयू में पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में असफल हुए हैं, फेल की बातें कर रहा है। कितना? तो यहाँ देखिए पहले असफल, फेल हुए हैं किसमें? इकोनॉमिक्स में, इको में फेल हुए हैं कितना? 35%। चलिए 45% तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, रीजनिंग में कितना? 45% फेल हो गए। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण? उत्तीर्ण माने होता है पास,
अनुत्तीर्ण माने फेल। दोनों की बात करें यहाँ पे बोथ, दोनों की बात करें तो उसमें कितना हुआ है 20% फेल हुए हैं, तो पास का निकालना है, पास का। तो पहले आपको बताए थे पास का भी नहीं निकलता है, पहले फेले के अनुसार चलो। तो यहाँ पे लिखते हैं फेल 35%, पहले देखो पूरा का पूरा 35% हो गए, अब प्लस पूरा हो गया कितना 45%, जो भी दोनों में आएगा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और 45 कितना होता है 5, और ये कितना हो जाएगा 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, और ये हो जाएगा 8 माइनस 20, यानी ये हो गया 60% टोटल फेल हुए हैं। फेट लिख दिए हैं का जी, FAIL, ठीक है, फेल हुए हैं। तो पूरा का पूरा आप बताइए, क्लास में हमेशा 100% ही स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से 100 में से 60% तक फेले हो गए हैं, तो टोटल 40% बच गया जो कि क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो उत्तीर्ण का पूछा था, तो हमेशा याद रखिएगा 40%, हमेशा नहीं याद रखना है, इसी क्वेश्चन के लिए याद रखना है। क्लास में एक चीज़ याद रख लो, 100% लड़के हैं, हमेशा के लिए ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% इंग्लिश में फेल हो गए हैं, असफल हुए हैं, 35% हिंदी में फेल हुए हैं, और 27% क्या हुए हैं, दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है। यदि सफल 228 माने पास, समझिए कितना बकलोल बनाया है। इधर फेल फेल ला रहा है, इधर कह रहा है संख्या में दे दिया है, इधर देखो सब जगह प्रतिशत दिया है, इधर प्रतिशत ना देके पास को नंबर में बदल दिया है। कोई बात नहीं, सेम काम करना है, लेकिन जितना ही पास आया है ना पास, तो सब ऐसे ही बनाइएगा। फेल का निकाल लीजिएगा, फेल से पास घटा लीजिएगा, प्रतिशत में आ गया, ये पास आ गया। और यहाँ पे संख्या में पास कितना दिया है 288, तो ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों को बराबर कर देना है सेम बना के, लेकिन वो क्वेश्चन अलग है ना, तो अलग बनाएंगे। यहाँ देखिए बात करें हम फेल का, FAIL, फेल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका इंग्लिश, इंग्लिश में कितना हो गए, तो कहिएगा सर इंग्लिश में 20% फेल हुए हैं। हिंदी में कितना फेल हुए हैं सर, हिंदी में आपका 35% फेल हुए हैं, ये बोलिएगा। फिर दोनों में कितना फेल है, ये बोथ लिख देना है, बोथ माने होता है दोनों, दोनों में हुए हैं आपका 27% फेल। अब पास की संख्या बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी दोनों की बात करेगा ना, तो दोनों में एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया इंग्लिश में और ये हो गया हिंदी में, और 27% दोनों में, ठीक तो है, सही है। तो यहाँ देखिए, तो दोनों की बात करेगा फेल का, तो यहाँ निकलेगा FAIL, फेल करेगा। दोनों को पहले जोड़िए 20 अब प्लस 35, दोनों को घटा दीजिएगा 27, दोनों जो लिखा है 20 और 35 कितना होता है 45, 10 55 में से आप क्या घटा दीजिएगा 27, 15 में से 7 जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 8 बचेगा, ठीक है। आई बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। 28% दोनों में फेल हुए हैं। आप बताइए टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल पास का निकालना है ना, टोटल विद्यार्थी 100% होते हैं, 28% लड़का फेल हो गया, तो पास विद्यार्थी कितना बचेंगे, तो 72% पास बचेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देखिए, 288 लड़का सफल हुए, सफल माने पास, अब प्रतिशत में पास कितना दिया है 100%, यानी 72% में पास, और संख्या में 288। आय करे परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितना लड़का बैठा है, अरे टोटल लड़का तो 100% होता है ना, तो 100% बराबर निकाल देना है, यहीं से निकाल दीजिए, एक को मत निकालिए, ये नहीं कि 72% बराबर 288, तो 1% बराबर इतना, तो 100% करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 100% नहीं पता है तो 1 गुणा 72 गुणे 100, और ये हो जाएगा 288 गुणा में 100। इसको कटाइएगा तो ये आराम से कट सकता है, कितना से कट सकता है, तो ये 4 से कटेगा, हमको लग रहा है 72 चौका होता है कितना 288, 4 दूना 8, 7 चौका 28। अब कहिएगा सर आपको कैसे पता, तो सुनिए पहले ना 2 यहाँ पे ना 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से 2 में गुणा करो, 2 दूना 4 नहीं आया, 2 से 2 3 6 नहीं आया, 2 चौका 8, 8 लग रहा है कि 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब 4 से ये पूरा कट जाएगा। x बराबर 4 गुणे 100 यानी 400 हो गया, कितना हो गया 400, यानी कि आपका x का मान यहाँ पे भर दीजिएगा 400, 100% बराबर 400 लड़का टोटल बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए, जब ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक कार्यालय में कोई ऑफिस है, ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 60% व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो आप कहेंगे सर आप घबरा रहे हैं, मान लीजिए कि किसी ऑफिस की बात कर रहे हैं तो 100% तो लोगे होता है, जब 55% चाय पसंद करते हैं और 60% कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो दोनों मिला के 100% से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऑफिस में तो हमेशा 100% लोग रहते हैं। हम बोले कि हाँ,
आपका बात सही है, लेकिन हो सकता है कि जब 55% चाय पसंद करते हैं और 60, ये खाली लिखा है कि केवल 55% चाय पसंद करते हैं, दूसरा इनको कुछ पसंद नहीं है, केवल नहीं लिखा है। हो सकता है कि 55% चाय पसंद करते हैं, इनको कॉफ़ियों पसंद हो, ठीक है। हो सकता है कि 60% कॉफ़ी पसंद करते हैं लेकिन चायों पसंद हो। केवल अगर लिखता है ना कि कॉफ़ी पसंद है, तब यहाँ पे डाउट आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सर दोनों भाई 45% पसंद करते हैं, दोनों ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी और चाय 45% पसंद करते हैं, तो कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत निकालें। जब भी कम से कम की बात करें, अधिक से अधिक की बात करें, तो खाली उसमें टोटल लोगों की संख्या निकाल दिया जाता है। किसका निकल जाता है? टोटल। तो आपको तो शुरू से ही बताया है कि भाई कॉफ़ी है 55% लोगों को पसंद, तो यहाँ देखिए कॉफ़ी, ये सॉरी चाय, और 60% लोगों को पसंद है कि कॉफ़ी, और दोनों आदमी को जो पसंद होता है वो क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। तो ये 60 और 55 कितना होता है? तो 115 और माइनस 45। जब ये घटाइएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 11 में से 4 जाएगा तो 7। 70% लोग आपको टोटल का टोटल उसमें बचेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल एक आदमी को अगर कुछ पसंद है, यहाँ कह रहा है ना कि एक पेय पसंद करने वाले लोग, तो भाई 70% है जो एक टाइप का पीते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देखिए दोनों अगर मान लीजिए पसंद करने की बात होनी चाहिए, तो दोनों को जोड़ करके जो लिखा रहता है ना कि दोनों को पसंद है, तो जो दोनों को पसंद है उसको घटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें कि एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल हुआ है, पास का 47% है, पास 47%। आप बताइए विज्ञान के विषय में टोटल तो विज्ञान 100% का एग्जाम हुआ होगा, 47% पास हो गया, तो बताइए कि फेल कितना परसेंट हुआ होगा? तो आप कहेगा सर 100 में से 47 घटा दीजिए, तो यानी 53% लड़का विज्ञान में फेल हुआ है, क्योंकि क्यों? 45% या 47% पास हुआ था। आगे क्वेश्चन कर रहा है 51% असफल हुआ है, फेल का सिर्फ ये निकालना। देखिए कभी कभी आपको एक जगह सफल दे देगा, एक जगह असफल, तो ये मत कीजिए कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, नहीं जोड़ना है दोनों को। सब में जोड़ रहे थे, इसमें क्यों नहीं दोनों को जोड़ेंगे? बता रहे हैं क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ये सफल का है, पास का है, और यहाँ ये असफल का है, दोनों एक ही होना चाहिए, सब एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 100% में से 47% विज्ञान में सफल हुआ है यानी पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है? 53%। दोनों को मिलेगा तो कितना हो जाएगा आखिर? 100%। गणित में फेल असफल हुआ है कितना परसेंट? 51%। असफल को एक तरफ लिखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है दोनों में असफल, सब असफल का ही पता करना है, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में कितना परसेंट असफल हुआ है? तो ये 42%। अब इसके अनुसार ना हम चलेंगे, असफल दोनों की बात किया तो यहाँ लिखेंगे फेल यानी असफल होता है, ठीक है। लिखेंगे 53 प्लस 51 और माइनस 42, ठीक है। जोड़ दो 5 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, और माइनस 42। 4 में से 2 जाएगा 2, 10 में से 4 जाएगा 6। 62% टोटल क्या हुआ है? फेल हुआ है। लो किसमें? दोनों मिला करके, गणित में और किसमें? गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर 62% फेल हुआ है। तो आखिरकार टोटल विद्यार्थी 100% है। टोटल कितना है? TOTAL, टोटल 100% है, जिसमें से पास कितना तब हुए होंगे? तो 100 पूरा है, जिसमें 62% तो फेल हो गए हैं, तो पास आपका मेरे हिसाब से 38% हुए होंगे। 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा 38% पास हुए हैं। आगे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, ठीक है। दोनों विषय में कितने परसेंट सफल यानी पास हुए हैं? तो 38%, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइएगा कि हम ही बना दें। एक ऑफिस में 55% लोगों को चाय पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, लोगों को चाय पसंद है, यानी 55% भाई चाय पीते हैं, चाय 55%, ठीक। 64% को कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी कितना लोगों को पसंद है? 64% को। अब दोनों को पसंद है, ओहो, अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हो, इसमें तो दोनों का कितना परसेंट पसंद करता है दिया ही नहीं है, ये तो संख्या दे दिया है। समझ में आया कितना गड़बड़ किया है? तो एक उपाय है, आप बताइए टोटल का टोटल उस ऑफिस में 100% लोग होंगे? कहेगा यस सर, जिसमें दोनों की बात यहाँ कर रहे हैं, दोनों, ठीक है। दोनों कितना पसंद करते हैं? ये लोग हैं 380 हैं, हमको नहीं पता है, अभी छोड़ दीजिए, ठीक। बात क्या आता है कि पूरे
यहाँ कार्यालय ऑफिस में 100% लोग हैं, जिसमें 55% को चाय और प्लस 64% को कॉफ़ी, और दोनों को कितना पसंद है नहीं पता है तो 1% लिख देते हैं, आराम से निकल जाएगा। यहाँ देखिए 100% पूरा तो लोग हो गए, 55 और ये 64 कितना होता है, तो 5 और 4 9, 6 और 5 11 माइनस x, इसको इधर लाके घटा दीजिए, 100 माइनस 119 बराबर माइनस x, घटाइएगा तो माइनस 19 बराबर x%, माइनस से माइनस खत्म, 19% बराबर x। x यानी क्या है, दोनों का था ये दोनों, तो दोनों को कितना प्रतिशत पसंद है भाई, तो दोनों को 19% पसंद है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को पसंद था कितना, 380 लोगों को दोनों पसंद था। तो ये तो लोगों की संख्या हो गई, लेकिन ये प्रतिशत में दोनों का 19%, तो 19% बराबर कितना, 380 लोग। तो बोला जा रहा है कि कुल कितना सदस्य था भाई टोटल, तो टोटल था 100%, ऐसे कटा दो, 19 दूना 38, 1% बराबर 20 लोग हुए। तो भाई यहाँ पे तो 100% लोग रहते हैं ना, तो 100 बराबर 100 गुणे 20 यानी कि लगभग आपका 2000 लोग पूरा का पूरा आपका किस में होंगे, कार्यालय में होंगे, क्योंकि 19% बराबर 380 लोग हुए, तो यहीं से निकाल सकते हो ना, 19% बराबर 380, तो 100% बराबर कितना, x तिरछा तिरछे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 19x बराबर 380 गुणे 100, 19 दूना 38, x बराबर 2 लिख दीजिए, 3 गो जीरो बैठा दीजिए, तो 2000 लोग टोटल के टोटल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आए, उम्मीद तो हम हमेशा करते हैं कि समझ में आया होगा, लेकिन आप कमेंट में बताइए समझ में आया ना, तो एक बार एक काम कीजिएगा, #अमित सर जरूर लिखिएगा, अगर पसंद आया हो तो मैं समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब जो भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं उसका ये निचोड़ है, आपको खुद बताना है कि ये बनेगा कैसे। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि x जो है y का 90% है, कितना आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ये पक्का आपसे नहीं बनेगा, लेकिन जो पढ़े होंगे रेगुलर ना, वो तो इसका आंसर सोच भी लिए होंगे। समझिएगा, आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए कि यहाँ पे x y का 90% है, नहीं समझे ना, मतलब एगो मान लीजिए हम x हो गए, एगो हो गया y, तो y सब हम लोग दोनों आदमी अपने आप में 100%, हम भी है 100% वो भी है, वो जितना है अपने आप में 100%, उसका 90% निकालोगे तो हम हो जाएंगे, माने हम x हो जाएंगे, यानी उससे 90% हम है, हमसे वो कब % ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। तो मान लीजिए हम 90 हैं तो वो 100 है, अगर वो 100 है तो उससे हम थोड़ा सा कमे ना होंगे जी, 90 होंगे। यहाँ वही क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 90% हो जाता है, 90 को हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा प्रतिशत का, यहाँ कट जाएगा 9/10, यानी कि अगर y कितना हो, ये वाला हो, तो ऊपर वाला x ये होगा, यानी ये अगर 10 होगा तो 90% यानी कि 9 ये हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ठीक है, जब ये 10 है ये 9 है, तो कह रहा है कि yx का कितना प्रतिशत है, जो y है, y नीचे वाला, वो छोटका का कितना % है, तो मैं तो 90 हूँ, वो बेचारा 100 हो गया है क्योंकि मैं x हूँ और वो y है। तो क्वेश्चन कहा जाए कि वो हमसे बड़ा है, तो मैं 100% हूँ और वो कितना है, मेरे से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो आप थोड़े देर के बताइए कि मैं तो 90 हूँ और वो तो बेचारा 100 है, ठीक है, तो मेरे से ही कितना ज़्यादा है, तो यहाँ तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और गुणा में यहाँ का लगा दीजिएगा, 100 लगा दीजिएगा। समझिएगा ध्यान से, एक बार हुआ क्या था कि मैं x था वो y था, तो y से मैं 90% हूँ, यानी y 100 है तो मैं 90 हूँ, तो मेरे से वो कितना ज़्यादा है, तो मेरे से तो मैं नीचे, और वो वाला वो कितना ज़्यादा है तो ऊपर चला गया, गुणा में 100, इसको आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करिए तो हो जाएगा इतना, अब बट्टा में 9, इसको भाग दे दीजिए 1000 में 9 से, 9 एकम 9 हो गया, 0 उतरेगा, 9 एकम 9 हो गया, 0 उतरेगा, 9 एकम 9 हो गया, 0 उतरेगा, 1 उतरेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 में से 9 हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, पॉइंट बैठेगा 0 9। लग रहा है ना कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, तो मेरे से वो कितना % ज़्यादा है, तो मेरे से वो 111.1% ज़्यादा है, एक लगातार आने लगेगा, यानी 100%। अगर देखो, अगर मैं 90 हूँ अपने आप में 100% हूँ, और मेरे इतना अगर वो रहता ना तो वो एकदम 100% होता है, लेकिन वो 100 खुद है, मैं 90 हूँ और सामने वाला क्या है, 100 है, मेरे से वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा % है, तो 100% नहीं है, 100% तो उतने 90 ही हो जाएगा, 111.1% ज़्यादा है।
चलिए ये क्वेश्चन को ना आंख बंद करके भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दे। आपको कुछ ट्रिक बताए थे, 40% को पहले बट्टा में तोड़ लेना है, बट्टा 100, 0 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 हो गया। बताए थे ना घटा ले तो माइनस, सेम टू सेम ये बतिया इन्हें लिख देना है। ठीक, यहाँ माइनस है तो यहाँ पूछ रहा है कि वो कितना वापस बढ़ाएगा, बढ़ाने की बात किया है तो प्लस, ये लिख देना है सेम टू सेम। माइनस है तो इसको घटा दो, 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब गुणा में यहाँ काट डाल दीजिएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। इसको जब प्रतिशत में बदलिएगा ना, देखिए इस, अच्छा इसका ट्रिक आपको बताए थे, आपको याद है? 1/3 का प्रतिशत क्या होता है? कहिएगा 33.1/3। ठीक, जब यहाँ 1 था तो जब यहाँ 2 हो जाएगा ना तो ये 2 में दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, अब बट्टा में 3। तो यही ना है 2/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करके करो, चाहे डायरेक्ट करो, 66.2/3, आपका ऑप्शन हो जाएगा 66.2/3। अब कहेगा सर ये कब बताएं, तो मेरा पहला वीडियो प्रतिशत का जा करके देखिए, उसके बाद ना प्रतिशत 10 सेकेंड में बनाना सीख जाएंगे। यहाँ देखिए, इसको चलिए हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। पूरा परीक्षा में लोग बैठे होंगे, लड़का कितना प्रतिशत? 100%। 65 गो पास हो गया, मान लो पास हो गया 65 गो, तो बताइए फेल कितना हुआ होगा? फेल तो कहेगा सर 100 में से ना 65% घटा देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 70। 35% लड़का पास हुआ है। ठीक है, कितना पास हुआ? सॉरी पास हुआ इतना, तो फेल हुआ है 35% लड़का। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो। अच्छा जी, तो फेल ऐसे 35% हुआ है, तो दोनों को बराबर कर दिया, 35% बराबर 420। क्यों? ये प्रतिशत में फेल हुआ है, ये संख्या में फेल हुआ है। चलिए यहाँ कटाइए, 5 से कटाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगिए। 5 7 35, ये हो जाएगा 5 8 40, 2 बचा, 5 चौका यहाँ पे 20 हो गया। 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, यहाँ 1 बचा, 7 दूना 14, यानी 1% बराबर 12। तो जब 1% का मान 12, तो क्लास में टोटल कितना बच्चा होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना? तो हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा? 12। क्लास में 1200 विद्यार्थी बैठे थे, यानी इसका ऑप्शन ही नहीं लिखे है। ओहो, कुल विद्यार्थी आप लिख लीजिएगा कितना होगा? कुल विद्यार्थी 1200 बैठे हैं। जो बिहार SSC में ये पूछा गया है, जो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार नौकरी लीजिए, उसके बाद से आराम से बैठ करके सीधे UPSC का तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इधर से पैसा आते रहेगा, नौकरी कर रहे हैं तो टेंशनों नहीं रहेगा कि कुछ नहीं हुआ, तो कोई डर नहीं रहेगा। ये चीज़ें सोच लीजिए। BSSC 2011 में एक प्रश्न पूछा गया कि 1997 में एक नए ओवन की कीमत, एक कोई भी सामान है उसकी कीमत 2500 रुपया है। कितना रुपया है? 2500। 2000 में, 2000 रुपया नहीं है, 2000 सन है। जैसे अभी 2000 कितना चल रहा है? 24 चल रहा है ना, वैसे ये 2000 सन है। 1997 में कोनो चीज़ का दाम 2500 रुपया है। इसके ठीक 3 साल के बाद यानी 2000 में इसका दाम कितना हो गया? 4800 रुपया हो गया है। पहले 2500 था, अब एक दाम हो गया है 4800। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत ही बढ़ा है। ठीक है, डबल नहीं ना हुआ। अगर डबल होता तो कितना होता? 2500 था, डबल हो जाता तो 5000 हो जाता। यानी हम अगर डबल 2500 में अगर 2500 डायरेक्ट बढ़ जा रहा है, तो कहेगा सर ये पूरा 100% बढ़ा है, क्योंकि अपने आप में ये 100% है, उतने ही हो बढ़ गया है, तब ना जाके 5000 हुआ है। लेकिन 5000 नहीं हुआ है, ये 48% हुआ है। 100% से थोड़ा सा कम बढ़ा है, तो थोड़ा सा इसमें 100% से कम तो है ही है, तो डायरेक्ट ऐसे आंसर मार सकते हो। लेकिन अगर डाउट आ रहा है तो ये देख लो कितना परसेंट बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से ये 2300 बढ़ा। 1 मिनट देख लेना है, 2500 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 से ना होगा जी, 8 में से 5 जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2। 2300 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2300 बढ़ा है। कि इसमें बढ़ा है 2500 रुपया था, 2300 बढ़ा दिए तो 4800, गुणा में हो गया आपका 100। 2 0 से 2 0 खत्म। 25 से कटाइए, यहाँ पे 25 से कटाइएगा तो 25 दहिया 250 होता है, लेकिन 25 नावा कितना होता है? 225 होता है। तो इसमें 230 था, 225 हट गया, तो इसमें कितना बचा? 5। 25 दूना 50, यानी कि डायरेक्ट 92% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये दिमाग में। अच्छा आप बताइए, आपके पास 500 रुपया है, आपको बोले जाए आप 100% बढ़ा दीजिए, तो आप ये क्या बोल रहे हैं सर?
माने 500 रुपया आपके पास है तो खुदे 100% है, और उतने बढ़ाने को सेम अगर वही नंबर बढ़ जाए तो उसी को कहते हैं कि 100% बढ़ा दीजिए। तो अगर 500 रुपया या फिर अगर 500 बढ़ा के रख ले रहे हैं, आपने 100% बढ़ा के रख लिया, ठीक है। 100% यानी वही संख्या बढ़ जाना कहलाता है। कह रहा है कि किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, यानी बीमारी है मधुमेह का मतलब होता है शायद शुगर की बीमारी है ना जी। 40% शुगर की बीमारी है, 40% भाई पीड़ित है, ठीक। मिर्गी, मिर्गी मैंने समझ ना अपने मन में मुँह चियार के गिर जाता है सब, ठीक है। किसी किसी को मिर्गी बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको आगी और पानी से बचाना पड़ता है। आग से जाइएगा ना तो कहीं वहीं उपट गया, वहीं पे गिर के मर गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये बीमारी है एगो का 40% पूरा का पूरा। किसी क्षेत्र गांव की बात करें तो पूरा गांव में 40% मिर्गी किसका मधुमेह का बीमारी है, अब 25% बीमारी किसका है, मिर्गी का बीमारी है। और दोनों मिला के जैसे ही बताए थे ट्रिक, तो मिलाने वाला घटा देते हैं, दोनों मिला करके 10% लोग पीड़ित हैं, माने बीमार है 10% लोग, दोनों बीमारी है जी, एक वो मिर्गी भी है और क्या है उनको मधुमेह भी है 10%। तो यहाँ पे निकाल लीजिए भाई कितना लोग पीड़ित है बीमारी से, पीड़ित लोग यहाँ पे 40 और 20 कितना होता है 65 और -10, टोटल पीड़ित लोग 55% है, 65 में से 10 जाएगा 55। पूरा क्षेत्र में 100% लोग होंगे, ये तो जानते हैं ना। 55% लोग बीमारी से पीड़ित हैं, तो 55 घटा दीजिए तो 45 बचे, यानी 45% लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। 45% लोग क्या है, अच्छे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यहाँ पे वही बोला है कि कितने % लोग पीड़ित नहीं यानी अच्छे हैं, तो 45%। बिहार सचिवालय में पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आया तभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, 5 क्वेश्चन और बचा है जो कि बिहार एसएससी का, मैं टोटल अब बिहार एसएससी ही करा रहा हूँ टोटल, क्योंकि ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है। और ये आप रिवीजन कर लिए, प्रतिशत की कहानी खत्म। और अगला हम लोग टॉपिक उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम लोग उठाएंगे आपको SICI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला, और हाँ रीजनिंग तो छूट ही रहा है, रीजनिंग का डायरेक्ट हम सबका मैराथन कराएंगे। अगर टोटल मिला के 17 टॉपिक है, 17 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैराथन 17 दिन में नहीं होगा तो अगर एक का 2 भी होगा तो 34 दिन लगभग 1 महीना लग जाएगा, है ना। तो किसी किसी का एक ही वीडियो में जो आसान है वो कंप्लीट कर देंगे, और जो थोड़ा सा रिवीजन वाला है उसको 2 वीडियो में, एक वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन, और एक वीडियो में पूरा रिवीजन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। GK GS भी हम लेकर के आएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। एक ही मतलब अब ज़्यादा लोड पड़ जाएगा तो दिमाग हैंग करेगा। अब हम भी लगेंगे A+B के होल स्क्वायर बराबर न्यूटन का नियम बताने लगेंगे, ठीक है। कुछ का कुछ सब एक में फेंटा जाएगा, इसीलिए गड़बड़ नहीं करना है। तो ये वाला समझ में आए तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ जाए तो मैं बोलूँगा कि आपके दिमाग का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। यहाँ देख कह रहा है कि 20 गो गायक हैं, जो गाना गाता है ना गायक, गायक कितना है, गायक आपके पास मान लीजिए कि 20 गो है। तो भाई 20 गो है तो ये दिमाग में रखेगा कि अपने आप में 100% है। 20 गो मान लो कि आदमी को खड़ा कर दे तो बोला इसमें से तनी 50-50 संख्या कर दो, तो 50-50 माने आधे आधे ना करोगे, और फिर 50-50 मिलाओगे तो पूरा हो जाएगा संख्या 20 गो। तो 50-50 जब मिला रहे तो 100 हो रहा है ना, 50 माने 50, 50 माने 50। अपने आप में 20 गो गायक 100% के बराबर है। 40 गो नर्तक है, नर्तक का मतलब डांस करने वाली, या लड़का भी हो सकता है, 40 गो है। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्तक के समूह में 20% गायक, गायक टोटल 20 गो हैं, 100% है। इसमें से सब एक ही उम्र के नहीं हैं, कोनो कम उम्र का है, कोई ज़्यादा है, लेकिन सब कम उम्र ज़्यादा उम्र मिला के 20 गो हैं। अब कम उम्र के कितना है, तो यहाँ देखिए 20% गायक 25 वर्ष से कम के हैं। तो टोटल संख्या का 20% निकाल लीजिए, 20%। तो अब मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि इसका टोटल संख्या का 20% अगर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 2 गो एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 2 गो, यानी 20 गो मान लो गायक है टोटल, इसका 20% निकाल लो। ये जो 2 0 से 2 दूना 4, 4 गो गायक सॉरी बढ़ेगा। क गो गायक, 4 गो, यानी 25 वर्ष। इसमें से देखिए टोटल गायक क गो है, 20 गो है, उसमें से 4 गो गायक ऐसा है जो 25 वर्ष से कम की उम्र का है। 25 वर्ष से कम के गायक क गो है, 4 गो। तो इसमें क गो बचा, 16 गो और बचा ना, तो 16 गो गायक ऐसा है जो 25 वर्ष से ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो 4 गो याद रखिएगा, ये 25 वर्ष से कम का उम्र का गायक है। पूरे समूह में 40%, पूरे समूह में, पूरा समूह माने क्या,
20 गो गायक और 40 गो नर्तक, ये दोनों मिला के कब हो जाता है 60 गो, ये पूरा समूह हो गया। पूरा समूह में 40% आप निकालिए और ये 40% जो है 25 वर्ष से कम के लोग हैं। ये नहीं बोला है, देखिए दोनों में अंतर है। इसमें कह रहा है कि गायक सिर्फ 25 वर्ष से कम 4 गो हैं, इसमें कह रहा है कि दोनों अगर मिला दिया जाए तो 60 गो लोग हो गए। 60 गो में जानते हो 25 वर्ष से कितना कम लोग हैं, तो 40%। दोनों को काटा दीजिएगा, हो जाएगा 6 चौका 24 गो लोग ऐसे हैं। दोनों मिला करके 24 लोग कौन कौन हैं, 24 लोग में गायक भी हैं और नर्तक भी हैं, दोनों आदमी हैं। लेकिन ये दोनों का उम्र कितना है 25 वर्ष से कम है। इसमें दोनों आदमी है, ग से गायक, एन से नर्तक, ये 25 वर्ष से कम के हैं, 25 वर्ष से कम। अब हमको एगो बात बताइएगा, सुनिए ध्यान से। 24 लोग जो आए हैं टोटल 60 गो में 24 लोग ऐसे हैं जो 25 वर्ष से कम है, इतना समझ में आया। ये 25 वर्ष से जो कम है इसमें क्या क्या है, गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए, आप तो 25 वर्ष से कम के गायक को निकाल लिए, 4 गो है, जबकि इसमें गायक और नाचने वाला और गाने वाला दोनों मिला के 24 गो 25 वर्ष से कम के लोग हैं, ठीक। जबकि यहाँ हम निकाल दिए कि गायक हमको पता है। अब आपसे पूछें कि जो 24 से 25 वर्ष से कम के लोग हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसमें 25 वर्ष से कम के उम्र का गायक क गो है और नाचने वाला क गो है। तो गायक तो निकाल लिए हैं कि 4 गो है, तो भाई टोटल 25 वर्ष से कम के उम्र के लोग 24 गो हैं, जिसमें 4 गो गायक हैं, तो 20 गो का हो जाएंगे, 20 गो नर्तक ऐसे हैं नाचने वाले जो 25 से क्या हैं, कम के हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कम के हैं तो उसका प्रतिशत निकालिए। तो थोड़ा देर के लिए सोचिए, टोटल नर्तक क गो था 40 गो, जिसमें कम उम्र का भी है और ज़्यादा उम्र का भी है, तो दोनों मिला के 40 गो, जिसमें 20 गो नाचने वाला ऐसा है जो 25 वर्ष से कम का है। तो 40 गो में ऐसा 20 गो है, तो आधा नहीं हुआ, तो आधा माने 25% हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। यहाँ देखिए 4 × 5 = 20, 5 दहिया 50%। 40 गो टोटल नाचने वाला, जिसमें आधा नाचने वाला 25 वर्ष से कम का है, तो आधा माने 50% ना होता है, तो 50% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन दिया था, लेकिन सोचो तो सब अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले 320 छात्र हैं टोटल, TOTAL, टोटल लड़का 320 को खूब बढ़िया बैठ के एग्जाम दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है 162 गो अंग्रेजी में फेल हो जाता है, लो इसको अभी बाद में देखिएगा, फेल उत्तीर्ण वाला है। फिर 152 गो हिंदी में फेल हो जाता है, 162 इंग्लिश में, अब प्लस 152 फेल हो जाता है किसमें, सॉरी 162 इंग्लिश में, 152 हिंदी में फेल हो जाता है। अब कोई ऐसा लड़का है जो दोनों में फेल है, तो दोनों में 124, तो बताए थे ना जो दोनों में होता है उसे घटा दिया जाता है। ये फेल का निकाल रहे हैं, FAIL। तो यहाँ पे जोड़िए तो 2 और 2 4, 5 और 6 11 के एक हाथ में 1 1 1 2 और 1 3, माइनस इन 125 घटाएगा तो 14 में से 5 जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा, आप 1 मिनट पहले सही से जोड़ लें, 162 152 है, ठीक है। 2 और 2 4, 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 1 3, ठीक है। 125 वो 125 गो नहीं है, यही तो बोल रहे हैं, 124 लिखा है। गड़बड़ सड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ना, 11 में से 2 जाएगा 9, और ये वाला हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा। 190 गो लड़का फेल हुआ है। टोटल कितना संख्या विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे हैं, 320 गो बैठे हैं टोटल, उसमें से फेल क गो हुए हैं 190 गो। तो 320 में से 190 घटा दीजिएगा तो पास निकल जाएंगे। तो यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 130 गो लड़का पास हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 130 कहीं तो नहीं दिया, तो पहले एक चीज़ देख ले रहे हैं यहाँ पे। ओ सॉरी रुक जा, ओहो बड़ा भारी गलती हो गया, ठीक है। 130 यहाँ थोड़ा देर के लिए मानिए कि ये हो गया 0, इसमें से ही जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा, ठीक है। 130 गो लड़का पास हुआ है। प्रतिशत में पूछा है का, ये सब प्रतिशत में नहीं ना पूछा है, उत्तीर्णों की संख्या पूछा है। यहीं पे गड़बड़ हुआ है प्रीवियस ईयर में, यहाँ 230 है, 230 यही गड़बड़ हो जाता है। टोटल यहाँ पे हो जाता है पास, अगर देखो तो टोटल लड़का 230 दिया था,
जिसमें फेल कगो हो गया था 190 गो, तो पास कगो हो जाएगा 40 गो लड़का पास हुआ है। ठीक है, 230 में 40 लड़का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वही हम देखें कि प्रीवियस ईयर में ये मिस्टेक नंबर होगा, हम क्या बोले, नंबर मिस्टेक तो सब कुछ मिस्टेक। अगला क्वेश्चन थोड़ा साफ सुथरा मिटा दे, है ना। यहाँ देखिए कह रहा है कि रोहन की आय 10% कम कर दे। मान लो अभी जितना कमा रहे और 10% कम कर दे, तो फिर वो पुराना आय में आने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मत कहिएगा कि 10 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ट्रिक बताए थे पहले, 10% कम बेस वाला का ट्रिक था। 10% को बट्टा में बदलिए 1/10। पहले क्या किया गया है, कम किया गया है, तो कम माने -1/10। आगे जो 1 लिखा है इस 1 को लिख दीजिएगा। और सुनो, इसमें से देखिए घटाया गया ना कम में, तो 10 में से 1 जगह तो 9 हो जाएगा। इसको बदल दीजिए प्रतिशत में, तो बट्टा में 100। 1/9 को जब प्रतिशत में बदला जाता है तो इसका ट्रिक बताए थे 11.1/9% होगा। आप जब इसको सॉल्व करके बनाइएगा ना, 100 एकम 100/9, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो यही आएगा 11.1/9। इसका ट्रिक भी आपको वीडियो में बताए थे, 11.1/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए प्रतिशत कैसा लगा। बाप रे, पूरा का पूरा मतलब पसीना पसीना आदमी हो जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते आपको। ठीक है, तो इतना तो आप भी कीजिए ना, लाइक कीजिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हम देखे हैं जो कि उसमें लिखे हैं कि सर मैं ना जितना घर में फ़ोन है ना सबसे लाइक करता हूँ। कोई लड़का झूठू मूठू कहता है सर मैं भी, जब मैं भी होगा तो लाइक कम से कम 100 के ऊपर जाना चाहिए ना, है ना। अगर लग रहा है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे अंदर देखिए हमको भी जुनून आएगा जब आपका, देखिए हमको पैसा आपसे नहीं मांग रहे, बस आप लाइक कीजिए। हमको खुशी मिलता है कि आपको समझ में आ रहा है। आप लाइक कीजिएगा तो ये पता चलता है कि आपको समझ में आया, नहीं तो लगेगा कि आप इग्नोर कर दिए, आपको समझ में नहीं आया और मेरा मेहनत सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लाइक भी कर दीजिए और एक आदमी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अभी शेयर कीजिए तो। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।